पहली चीज, ये जो अंदर तुम्हारे डर बैठा हुआ है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा, इसको भुला दो, इसको भुला दो। अपने दिमाग के अंदर डर नहीं आने देना है हमें। अगर सोच लिया है ना करके दिखाना है तो करके दिखाना है, जो होगा देखा जाएगा। कितने दिन है एग्जाम में? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कर लेंगे, कर लेंगे। खुद पे भरोसा रखना है। और आज कमेंट में सबसे पहली लाइन लिखनी है, यस आई ट्रस्ट माई सेल्फ। क्या लिखना है? आई ट्रस्ट माई सेल्फ। Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I am sharing with you how I am preparing for my pre-boards। and सबसे पहले मैं तुम लोगों को आज अपने सिलेबस की अपडेट देती हूँ कि मेरा मतलब सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है प्री बोर्ड्स के लिए। तो मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट है, बट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट नहीं है अभी। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 अभी कंप्लीट नहीं है, चैप्टर नंबर 9 हो चुका है, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 और 12 अभी नहीं हुआ है, और 13 मैं अभी कर रही हूँ आरएम बैच में। मेरा भी स्कूल में 13 चैप्टर नहीं हुआ है। तो ये मेरा मतलब कुछ आरएम बैच से है और कुछ मेरा स्कूल से है। उसके रिलेटेड मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि मैंने मतलब कितना कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं ना मैथ का बताती हूँ कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, मतलब मैथ में बहुत कम चैप्टर मेरा अभी बचे हैं। चैप्टर नंबर मतलब 6 नहीं हुआ है, ट्राइंगल आरएम बैच में हो चुका है बट मेरे स्कूल में नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 अभी नहीं हुआ है, 13 हो चुका है एंड 14 अभी मैंने करा ही नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं है। सो इसलिए बस मेरे 3 चैप्टर अभी रह रहे हैं मैथ में। तो ये मेरा मैथ का था। एंड अब मैं तुम लोगों को सोशल साइंस बता देती हूँ। सोशल साइंस में सबसे पहले मैं सिविक्स बताऊँगी। तो सिविक्स में मेरा ना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 अभी नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 5 भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे ना अभी हाफ ईयरली चल रहे थे तो उसमें मैं अभी इतना कुछ कंप्लीट कर नहीं पाई हूँ। एंड अब मैं बात करूँगी इकोनॉमिक। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं हुआ है, 4 भी नहीं हुआ है, 5 भी नहीं हुआ है। एंड ये चैप्टर मेरे इकोनॉमिक्स में नहीं हुआ है, मतलब चैप्टर मेरे ज़्यादा इकोनॉमिक में पेंडिंग है। एंड अब मैं हिस्ट्री की बात करूँगी। तो हिस्ट्री में ना मेरा मतलब चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 भी हो चुका है, बट चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 मेरा रह चुका है। मतलब इकोनॉमिक और हिस्ट्री मेरा ज़्यादातर सिलेबस इनमें ही पेंडिंग है। एंड अब मैं बात करूँगी ज्योग्राफी की। मतलब ज्योग्राफी में मेरे चैप्टर इतने भी पेंडिंग नहीं है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुका है, 5 भी हो चुका है, बट 6 और 7 मतलब 2 चैप्टर मेरे अभी रह चुके हैं। सो ये बात थी मेरी सिलेबस अपडेट की। एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे ना हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे और उसमें मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग रह चुका है। मतलब मेरे बहुत सारे बैकलॉग हो चुके हैं, मेरे इतने सारे बैकलॉग हो चुके हैं कि मुझे अब उन्हें कंप्लीट करने के लिए मेरे पास जो दिवाली की छुट्टियाँ हैं मतलब 3-4 दिन की, उसमें मुझे अपने बैकलॉग भी कंप्लीट करने हैं। अभी भी मैं अपना बैकलॉग ही कंप्लीट कर रही हूँ। अवर इन्वायरमेंट ये चैप्टर मतलब मेरे हाफ ईयरली में चला था। हाफ ईयरली में मतलब 2 लेक्चर हो चुके थे, तो मैंने बस फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करा, सेकंड में अब कंप्लीट कर रही हूँ एंड थर्ड आज मेरा मतलब आरएम बैच में चलेगा। तो यही है कि मैं अपने अभी सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे ज़्यादा पड़ी हूँ। मतलब मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है नवंबर तक, और मेरे जितने भी हाफ ईयरली के पेंडिंग जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरे मतलब आरएम बैच में बहुत सारे बैकलॉग भी हो गए हैं, उन्हें भी मुझे कवर करने हैं। अपने बैकलॉग कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी बहुत सारे चैप्टर पेंडिंग है अभी। एंड पहले मैं बायो कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब जो अभी चल रहे हैं ये चैप्टर अभी आरएम बैच में फ़िलहाल प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में चल रहे हैं उन्हें ही कंप्लीट कर लेते हैं, वरना इनके भी बैकलॉग बनते ही रहेंगे। इसलिए मैं अभी बायो कंप्लीट कर रही हूँ। एंड मेरे ना अभी हिस्ट्री और सिविक्स इन सब में भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, बैकलॉग बने हुए हैं, और मैथ में भी बैकलॉग है, तो मुझे उन्हें भी कंप्लीट करना है बेसिकली। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करूँगी कि मेरे बैकलॉग कंप्लीट हो जाए एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
सो यही रहेगा मेरा अभी। एंड जब मेरे हाफ ईयरली चल रहे थे तो मैं ना अपने आरएम बैच में लेक्चर्स नहीं ले पाई थी, तो इसलिए मैं अब आरएम बैच जो मेरे बैकलॉग्स हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी एंड उनको मैनेज करूँगी। फ़िलहाल तो मैं प्रेजेंट लेक्चर पे फोकस कर रही हूँ, मतलब जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं प्रेजेंट में लेक्चर, जैसे साइंस में आवर इन्वायरमेंट चल रहा है तो मैं आवर इन्वायरमेंट के जो 2 लेक्चर हो चुके हैं उन्हें मैंने कंप्लीट करा था, एक ही दिन में मेरा कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि ये छोटा सा एक चैप्टर है, ये मुश्किल से 3-4 लेक्चर का है और ये भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं एसीपी सॉल्व करूँगी अगर हो गई तो, वरना तो फिर मैं अभी अपने बैकलॉग पे ज़्यादा फोकस करूँगी। जब मैं ना बैकलॉग कंप्लीट करती हूँ, एसीपी मुश्किल रहती है तब सॉल्व करनी, तो मैं ना उसे बाद में सॉल्व कर लेती हूँ। तुम लोग बहुत पूछते हो कि तुम एसीपी सॉल्व करती हो नहीं करती, तो मैं एसीपी सॉल्व करती हूँ, बट जब मेरे बैकलॉग होते हैं तो ना उन्हें मैं बाद में सॉल्व करती हूँ, बट सॉल्व करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अब मैं सिविक्स का काम, मतलब सिविक्स के बैकलॉग भी कंप्लीट कर रही हूँ। ये चैप्टर मतलब लास्ट चैप्टर है हमारा सिविक्स का, एंड इसमें मेरे भी बहुत बैकलॉग है, मतलब बहुत नहीं, 1-2 लेक्चर के ही बैकलॉग है, तो उन्हें मैं कंप्लीट कर रही थी। एंड जो बीच में मुझे टाइम मिलता है आरएम बैच के बाद, उसमें भी मैं अपने बैकलॉग ही कंप्लीट कर रही हूँ अभी, और फिर प्रेजेंट लेक्चर भी मैं लेती हूँ। इन दिस वीडियो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है कि मतलब मैं अभी बैकलॉग कंप्लीट कर रही हूँ, प्रेजेंट लेक्चर भी ले रही हूँ, और मैथ में भी यही है कि 8 PM वाली क्लास में लेती हूँ, उससे पहले मैं अपने बैकलॉग कंप्लीट करती हूँ। एंड जो ये 5 बजे वाली क्लास होती है उससे भी पहले मैं अपने बैकलॉग ही कंप्लीट करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रही है, बट क्योंकि मैं अभी अपने बैकलॉग कंप्लीट कर रही हूँ। नोट्स भी मेरे मतलब कुछ कुछ पेंडिंग है, कुछ कुछ क्या मतलब बहुत सारे पेंडिंग है, नोट्स भी मुझे कंप्लीट करने हैं। एंड प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको आने वाली वीडियोस में भी दिखाती रहूँगी, क्योंकि अब बस प्री बोर्ड की प्रिपरेशन रहेगी। एंड प्री बोर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो और उसकी तुम 1-2 बार रिवीजन होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। एंड तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय।